हेलो अस्सलामु अलैकुम। पिछली बार हमने अपने भाइयों को अपने दोस्तों को सिखाया था कि अगर 2 डिजिट नंबर हों तो हम उनका स्क्वायर आसानी से कैलकुलेटर के बगैर कैसे मालूम कर सकते हैं। आज हम दूसरा लेक्चर में अपने दोस्तों को भाइयों को सिखाएंगे कि अगर 3 डिजिट नंबर हों तो उनका स्क्वायर हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वो भी बगैर कैलकुलेटर के। इसके लिए आपने घबराना नहीं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियोस भेजेंगे आपको हमारी वो मालूमात मिल जाएंगी। अगर हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर मालूम करते हैं तो हम आपको पहली मिसाल देते हैं। पहली मिसाल ये है, अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर हो, अगर हम देख लेते हैं 109, ये 3 डिजिट हैं, इनका स्क्वायर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो आपने इस तरह 3 डिजिट नंबर लिखने हैं या जहन में याद रखने हैं जो भी। तो इस तरह 3 लाइनें लगाएं। तो 3 लाइनें लगाई तो एक ये हिस्सा है और ये दोनों हिस्से दूसरा हिस्से हैं। तो एक ये जो हिस्सा होगा इसका स्क्वायर यहाँ पे, और ये दोनों का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे लिखना है। एक का स्क्वायर क्या होगा, 09 का स्क्वायर क्या होगा, 81। ये होगा पहला मरहला। जो दूसरा मरहला है वो ये होगा कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, साथ इसके कर ली। 109 मल्टीप्लाई है ना, तो 9 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, ये आ गया 18। और यही हमारा आंसर है 118 81। ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह ही तमाम सवालात होंगे, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आपको पैदा होगी। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरी मिसाल अगर हम देते हैं 111 की, 111 का स्क्वायर हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आपने इस तरह 3 लाइनें, ये पहला डिजिट और ये दोनों दूसरा डिजिट, इनका अलहदा स्क्वायर अकेले का लेना है और इन दोनों का अलहदा स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और इस दोनों का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। एक का स्क्वायर, एक 11 का स्क्वायर। आगे हम 1 से लेकर 09 तक तो कर सकते हैं, स्क्वायर मालूम करना हमारे लिए आसान है, लेकिन 9 से अगर ऊपर होगा हिस्सा तो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। इसके लिए अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं जिसमें 2 का स्क्वायर हम मालूम कर सकते हैं तो आपको कोई आसानी पैदा होगी। तो इसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर 2 इनसे 11 है तो इसका स्क्वायर होगा 121। 121 आएगा तो 21 जो होगा ये दोनों हिस्से यहाँ पर 2 हिस्से होंगे, यहाँ पर भी 2 हिस्से। आगे जितने अगर 3 हिस्से होंगे तो यहाँ तीसरा हिस्सा कैरी के तौर पर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 हिस्से 121 आया, 21 यहाँ लिख लिया। अगर 1 कैरी के तौर पर यहाँ लिखा जाएगा। आगे वही प्रोसीजर, 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 11 11 मल्टीप्लाई 2 22। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 123 21। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह ही जो भी एक 101 से लेकर 100 से लेकर 99 तक जितने भी हिस्सों का स्क्वायर होगा इसी के ही तहत होगा। आगे आप कोई आसानी के लिए तीसरी मिसाल भी हम आपके लिए मुलाहाजा करते हैं। तीसरी मिसाल अगर आपने 250 की ले लेते हैं।
ये 3 हिस्से, 2 का स्क्वायर 4 और 50 का स्क्वायर कितना आया 2500। ये 2 हिस्से यहाँ पर, ये 25 यहाँ पर, ठीक है। अब वही हिस्सा 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 50 100, 100 मल्टीप्लाई 2 200। यहाँ 2 डबल ज़ीरो, यहाँ 2, यहाँ कैरी के तौर पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 62500। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरह की हम आपको और भी मज़ीद रियाजी कर देंगे अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चौथी मिसाल, अगर हम 400 की ले लें, इसका स्क्वायर जी मालूम करें, इस तरह 3 लाइनें लगाएं, 4 का स्क्वायर 16। अब डबल ज़ीरो आई है, डबल ज़ीरो का स्क्वायर, लेकिन डबल ज़ीरो जो भी है लेकिन इसकी हैसियत 1 ज़ीरो के बराबर है, लेकिन हम स्क्वायर का भी कानून के तहत यहाँ 4 ज़ीरो हो जाएंगी। ये डबल ज़ीरो यहाँ, ये डबल ज़ीरो यहाँ, तो ये कानून 8 0 0 0, यहाँ डबल ज़ीरो ही आ जाएंगी। ये हमारे पास आंसर आ गया 16 00 00। इस तरह ही जो भी क्वेश्चन हो हम उसका स्क्वायर आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। आगे 5वीं मिसाल आपके आसानी के लिए 909 की ले लेते हैं। इसका स्क्वायर मालूम करना, इस तरह ही 3 लाइनें लगानी है। 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, फिर 09 का स्क्वायर 81, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 9 मल्टीप्लाई 09 81, 81 मल्टीप्लाई 2 162। यह 62 यहाँ पर 1 कैरी के तौर पर चला गया, 82 8 1 1 2 62 81। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमारे दोस्तों को ये वीडियोस पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़मीरुल हसन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपको इंशाल्लाह इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको वीडियोस देंगे लेक्चर के तौर पर। तो अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।